अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो एग्जांपल 2.5 की थी उसके आखिर पे पेज 67 पे आप जाके देखें तो बुक ने आपको एक होमवर्क दिया है कि सॉल्व करें एग्जांपल 2.5 को इस तरह से कि आप फलक्रम को एक्सिस समझें, फलक्रम को एक्सिस बना दें। तो ये डायग्राम मैंने बना दी है इसकी, दोबारा वही डायग्राम बनेगी, लेकिन जब हम फलक्रम को एक्सिस समझेंगे तो फलक्रम का टॉर्क नहीं बनेगा। इसलिए जो भी इसके फलक्रम की मूवमेंट आर्म्स फलक्रम के क्रॉस और टॉर्क्स बनेंगे वो इसमें प्रेजेंट हैं। गौर से देखें, बोल्ट जो है टॉर्क बनाएगा टुवर्ड्स फलक्रम, अपनी फोर्स को रोटेट करेगा टॉर्क के लिए, तो इसकी जो टॉर्क बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जबकि जो टॉर्क सेंट्रल फोर्स बना रही है सेंटर से, जो 150 न्यूटन बोर्ड का अपना वेट है, वो क्लॉकवाइज, और इसी तरह डाइवर हिना का जो टॉर्क बनेगा वो भी क्लॉकवाइज बनेगा। इनकी मूवमेंट आर्म्स अब आप देख लें गौर से। डाइवर हिना का डिस्टेंस फलक्रम से 2.5 मीटर सेंटर तक प्लस 1 मीटर फलक्रम से सेंटर तक, ये भी गिवन है, तो ये 3.5 मीटर हो गया। सेंटर की फोर्स का डिस्टेंस फलक्रम तक 1 मीटर, और बोल्ट पे लगने वाली फोर्स का डिस्टेंस फलक्रम तक ये 1.5 मीटर गिवन है इसमें। अब वही इक्वेशन 1 हमने बना ली कि अपवर्ड फोर्सेस माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू 0। अपवर्ड ए की फोर्स है FF, माइनस डाउनवर्ड 3 फोर्सेस हैं इक्वल्स टू 0। अब हम सिग्मा टॉ अप्लाई करते हैं अबाउट फलक्रम। तो फलक्रम के अबाउट जब सिग्मा टॉ अप्लाई करते हैं तो आप देखें कि 3 टॉर्क्स बन रहे हैं। नंबर 1 FB, ये प्लस के साथ बनेगा, मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म इसकी 1.5 मीटर, ये वाली मूवमेंट आर्म आप यूज करेंगे। इसके साथ ब्रैकेट लगा के प्लस का साइन रखें क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। माइनस के साथ क्लॉकवाइज टॉर्क नेक्स्ट लेंगे, सेंट्रल फोर्स वाला, इसकी फोर्स है FC 150, ये मैं फोर्स डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय इसकी मूवमेंट आर्म है 1 मीटर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस डाइवर हिना का टॉर्क बनेगा फोर्स 450 न्यूटन, माइनस इसलिए कि ये भी क्लॉकवाइज है, और इसका डिस्टेंस 2.5 प्लस 1, तो ये बन जाएगा टोटल, इसको आप यहाँ तक क्यों ले लें, ये बन जाएगा 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 1.5 इंटू FB माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 150, 450 को 3.5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे, तो यह आ जाता है 1575 इक्वल्स टू 0। 1575 150 इनको ऐड कर दें, माइनस के साइन के साथ है, तो ये बन गया 1725, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और 1.5 से डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं 1.5 से तो 1150 न्यूटन, वही आंसर आना है आपका जो पहले आए हुए थे। फोर्सेस वही है क्योंकि डाटा सेम है, उसमें फर्क कोई नहीं है। तो पहले भी इसका आंसर यही आया था, अभी भी यही आया। अब इस फोर्स को आप लेके पुट कर दें ऊपर इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखें FB का आंसर आ गया 1150, तो FF माइनस 1150, FC की फोर्स थी 150 और FH थी 450, तो ये सारी माइनस की फोर्सेस हैं, तो FF का आंसर आपका आ जाता है 1150, 150, 1300 प्लस 450 1750, तो FF फोर्स इज 1750 न्यूटन। वही आंसर आएंगे फोर्सेस के, सिर्फ फलक्रम की तरफ एक्सिस लाके सॉल्व करने के लिए जो आपका प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन फोर्सेस के आंसर वही आए हैं। थैंक यू वेरी मच।